स्वस्थ रहना है, डाइट पे ध्यान दो। वेट बढ़ाना है, डाइट पे ध्यान दो। वेट कम नहीं हो रही, डाइट पे ध्यान दो। वीकनेस फील हो रही है, डाइट पे ध्यान दो। तो सब कुछ जब डाइट पे ही निर्भर करता है तो तुम लोग इधर उधर की चीज़ों में क्यों भटक रहे हो। अब तुम मुझसे पूछोगे कि भाई हमें डाइट के बारे में मालूम तो होना चाहिए, तुम्हारा सवाल भी लाजमी है। तो मैं तुमको बता दूं कि मैंने इस चैनल का निर्माण तुमको एंटरटेन करने के लिए नहीं बनाया है, बल्कि तुमको फिट करने के लिए बनाया है। चाहे फिर वो सेल्फ केयर के मामले में हो, चाहे फिर वो सेल्फ डिफेंस के मामले में, हम इस चैनल के द्वारा आपको फिट करके ही रहेंगे। तो सुबह उठते ही तुमको एक गिलास गुनगुना पानी पीना है, क्योंकि गुनगुने पानी पीने से तुम्हारे बॉडी को एक हिट मिलती है, एक वार्म मिलती है, जिससे तुम्हारा मेटाबॉलिज्म भी सही रहता है और मेटाबॉलिज्म बढ़ता है। और अगर तुम गुनगुने पानी सुबह पी लेते हो तो तुम्हारे बॉडी को एक सही एनर्जी मिलती है तुम्हारे दिन भर के कार्य को करने के लिए। और गुनगुने पानी में चाहो तो तुम उसके साथ शहद मिला के या नींबू का रस मिला के भी पी सकते हो, तो इसके जो न्यूट्रिएंट होंगे वो भी तुम्हारे शरीर को जरूर मिलेंगे। तो गुनगुने पानी पी लेने के बाद तुमको खाना है बादाम, जो तुम रात में भिगोए रहोगे, क्योंकि बादाम में होता है विटामिन ई, जो आपकी स्किन और आपकी हेयर के लिए बहुत जरूरी है। अगर तुम उनका ग्रो चाहते हो, उसको इन्हांस करना चाहते हो, तो भाई तुमको बादाम सुबह उठ के खाना ही चाहिए। केवल बादाम में विटामिन ई ही नहीं बल्कि फाइबर और प्रोटीन भी होते हैं, जो आपको दिन की शुरुआत करने के लिए तुमको बहुत तगड़ी एनर्जी प्रदान करते हैं, जिससे तुम्हारा दिन का जो भी काम होगा वो तुम सरल तरीके से कर पाओगे, एनर्जेटिक फील भी करोगे। अब केवल बादाम से ही काम नहीं चलेगा, बादाम के साथ साथ तुम किशमिश भी खा सकते हो, जो कि तुमको रात में ही भिगो लेना है। देखो, बादाम के साथ रात में भिगोए हुए किशमिश को भी खाना है, क्योंकि किशमिश में होता है भरपूर मात्रा में आयरन, जो कि आपकी ब्लड की डेफिशिएंसी को दूर करती है, तुम्हारे रक्त का जो कमी होता है उसे दूर करता है। केवल किशमिश में आयरन ही नहीं होता बल्कि भरपूर मात्रा में इसमें पोटेशियम भी होता है, जो कि भाई तुम्हारे दिल की समस्या, जो तुम्हारी हार्ट प्रॉब्लम है, उसको भी मेंटेन रखता है। यानी कि तुम्हारी जो हार्ट प्रॉब्लम होगी उसको सही करने के लिए बेशक किशमिश का सेवन किया जाता है, ठीक ना। तो ध्यान रखना तुमको क्या क्या खाना है। पहले बादाम खा लेना है, किशमिश खा लेना है, और उसके बाद तुमको सेवन करना है छुआड़े का। अब मैं छुआड़े के न्यूट्रिएंट तुमको बताऊं उससे पहले तुम लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस तरह के वीडियो तुमको मिलते ही रहेंगे भाई। क्यों भाई, किशमिश के बाद तुमको खाना है छुआड़े, क्योंकि छुआड़े में मौजूद होता है पोटेशियम, फाइबर और कैल्शियम। जो फाइबर है वो तुम्हारे पाचन को सही करेगा, तो वही पोटेशियम और कैल्शियम तुम्हारे हड्डी को मजबूत करेंगे, यानी कि जो तुम्हारी बोन डेंसिटी है वो भी इंक्रीज होगी और तुम एक बेहतर लाइफ जी पाओगे। अगर हड्डी ही मजबूत नहीं है, बोन ही मजबूत नहीं है, तो तुम्हारा पूरा जीवन बेकार है। सबसे पहले तुम्हारे स्ट्रक्चर को ध्यान दो, क्योंकि बॉडी तभी काम करेगी जब बोन सही रहेंगे। अगर तुम बोन की डेंसिटी बढ़ाना चाहते हो, बोन को मजबूत करना चाहते हो, तो सुबह उठते ही भाई तुमको छुआड़े खा लेने हैं, तुमको बादाम खा लेना है और तुमको किशमिश खा लेना है, क्योंकि ये सब तुम्हारे शरीर के लिए एक मेडिसिन की तरह काम करता है। जब मेडिसिन तुम्हारे पास मौजूद है तो तुम बाहर मेडिसिन क्यों लेते हो मेरे भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं एक प्रॉपर ब्रेकफास्ट। अब ब्रेकफास्ट में क्या ले सकते हो जिससे तुम्हारी हेल्दी लाइफ मेंटेन हो सके। न केवल तुम हेल्दी बनोगे बल्कि अपने जीवन में स्वस्थ लाइफ को भी अपना पाओगे। तो देखो, एक हेल्दी नाश्ता वही है जिसमें ये न्यूट्रिएंट मौजूद होते हैं। पेन कॉपी निकाल के लिख लेना भाई। तुम्हारे नाश्ते में प्रोटीन होना चाहिए, तुम्हारे नाश्ते में फाइबर होना चाहिए, तुम्हारे नाश्ते में कैल्शियम होना चाहिए और विटामिन होना चाहिए। ये न्यूट्रिएंट न केवल तुम्हारे पाचन को मजबूत करेगा बल्कि तुम्हारे शरीर को भी मजबूती प्रदान करेगी, जिससे तुम्हारा लाइफ बेहतर हो पाएगा। चलो मैं तुमको स्क्रीन में एक प्रॉपर नाश्ते का डाइट दिखाता हूँ, एक थाली दिखाता हूँ जिसमें वो सब चीज मौजूद है। तुम इस थाली में देख सकते हो तुमको यहाँ पर क्या मिल रहा है। यहाँ पर प्रोटीन देखने को मिल रहा है, यहाँ पर तुमको फ्रूट देखने को मिल रहा है, जो कि भाई बनाना है और अदर फूड्स हैं, ठीक ना। वहाँ पर तुमको ड्राई फ्रूट में देखने को मिल रहा है और कुछ जो डेली बेसिस पे हम नाश्ता करते हैं वो सब है। देखो, तुम विटामिन के लिए फ्रूट्स ले सकते हो, मौसमी फ्रूट्स हो ज़्यादा अच्छा है। तुम कैल्शियम के लिए दूध पी सकते हो, प्रोटीन के लिए तुम भाई एग ले सकते हो। एग का खासकर जो व्हाइट वाला पार्ट्स होता है उसे तुमको ईट करना है, ठीक ना। वो इसके साथ तुम दलिया ले सकते हो, नाश्ते में तुम दलिया ले सकते हो, क्योंकि दलिया में होता है फाइबर, और फाइबर भाई बॉडी के लिए बहुत जरूरी है जितना तुम्हारे अदर चीज जरूरी है, ठीक ना। देखो, तुम अपने हिसाब से कैसा भी फ्लेवर बना सकते हो, लेकिन हाँ, जो मेन न्यूट्रिएंट है वो तुम्हारे शरीर को मिलते रहने चाहिए, तभी तुम्हारे शरीर में केवल पाचन ही नहीं बल्कि तुम्हारे शरीर को मजबूती भी मिलेगी। ये रहा बात नाश्ते की। अब देखते हैं एक हेल्दी जो लंच होता है वो किस प्रकार होना चाहिए, यानी कि लंच में हमें क्या क्या शामिल करना चाहिए जिससे हमारा जीवन बेहतर हो सके और हम एक स्वस्थ लाइफ जी सके। मैं स्क्रीन में एक थाली दिखा रहा हूँ जो कि एक हेल्दी लाइफ स्टाइल के लिए बहुत जरूरी है। तुम्हारी थाली में भी सेम नाश्ते की तरह ही क्या क्या होना चाहिए, प्रोटीन होना चाहिए, फाइबर होना चाहिए, कैल्शियम होना चाहिए, आयरन होना चाहिए, ठीक है ना। तो मैं बताता हूँ तुमको एक थाली में तुम क्या क्या ऐड करके खा सकते हो, क्या क्या मेनली होना चाहिए। तुम्हारे प्रोटीन का सोर्स होना चाहिए, चाहे तो तुम मछली से ले लो, चाहे तो तुम एग से ले लो, चाहे तुम चिकन से ले लो। रेड मीट से दूर रहना, रेड मीट ज़्यादा हमारे इंडियंस के लिए प्रेफर नहीं किया जाता है, क्योंकि ये हमको जल्दी पचता नहीं है, ठीक ना। ठीक, और अनाज में तुम कुछ भी ले सकते हो, चाहे तुम रोटी ले लो, चाहे तुम चावल ले लो, ठीक ना। और हरी साग सब्जी जरूर लेना, मौसमी साग सब्जी तुमको जरूर लेना चाहिए। जैसे इनको सलाद जरूर लेना है, क्योंकि सलाद तुम्हारे पाचन को सही रखता है। तो तुम समझ ही गए होगे
एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए तुम्हारी लंच के थाली में क्या क्या मौजूद होना चाहिए, अनाज मौजूद होना चाहिए, साग सब्जी मौजूद होना चाहिए, ठीक ना, खासकर हरी साग सब्जी मौजूद होना चाहिए, और प्रोटीन के सोर्स मौजूद होने चाहिए, और सलाद मौजूद होना चाहिए। ये देखो, ये एक साधारण थाली है जिसे कोई भी इंसान आसानी से अफोर्ड कर सकता है। रहा लंच का बात, अगर तुम ये सब सेवन करते हो तो तुम्हारा केवल शरीर ही नहीं बल्कि माइंड भी विकसित होगा। देखो, अगर तुम अच्छा खाना लोगे तो केवल ये बॉडी के लिए नहीं होता, ये माइंड के लिए भी होता है, ये माइंड को भी सही रखता है। अगर हम रात की बात करें, रात में हमें क्या क्या लेना चाहिए एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए, तुम सेम चीज़ ही ले सकते हो जो हम लंच में लेंगे, लेकिन तुमको ध्यान ये रखना है कि रात का खाना तुमको कम खाना है। तुम ऐसा नहीं कि रात में एकदम ज़्यादा खा ले रहे हो और तुम्हारा पाचन ही नहीं हो पा रहा है, तो तुम्हारी नींद कहाँ से पूरी होगी, तुम्हारी रिकवरी कहाँ से होगी। अपने शरीर में जो कैल्शियम की पूर्ति के लिए रात में तुम दूध पी सकते हो, ठीक ना, कैल्शियम संबंधित और भी न्यूट्रेंट होते हैं उसे भी तुम ले सकते हो, लेकिन खासकर साग सब्जी, प्रोटीन्स, ये सब जरूरी है तुम्हारे रात के खाने में भी। और हाँ, रात में तुम दही या छाछ भी पी सकते हो जिससे तुम्हारा पाचन सही रहे। दिन में भी तुम पी सकते हो। रोल एक साधारण डाइट है, इसमें तुमको लाखों लाख रुपए नहीं लगने वाले हैं, कोई सेलिब्रिटी डाइट नहीं है, ये नॉर्मल इंसान का डाइट है जो सबके पास मौजूद होता है लेकिन कोई खाता नहीं और बार बार हॉस्पिटल के चक्कर लगाते हैं क्योंकि भाई हमारी खान पान ही सही नहीं है, तो भाई हम तो मेडिसिन के सहारा लेंगे ही ना। क्योंकि देखो, सब चीज़ हमारे शरीर में अनाज के द्वारा ही होता है। अगर मैं बात करूँ, कई तरह की बीमारी भी अनाज से ही होते हैं क्योंकि मार्केट में कई तरह की मिलावटी सामान मिलते हैं जिसे हम खा के दिन पर दिन बीमार पड़ते जा रहे हैं। और अगर हमें बीमारी से दूर रहना है तो हमें अपने अनाज को, अपने डाइट को मेंटेन करना होगा, हमारे डाइट में सही चीज़ ऐड करना होगा। हमें देखना होगा कि हमारे शरीर में किस चीज़ की कमी है। चाहो तो तुम एक बॉडी फिटनेस टेस्ट भी करवा सकते हो जिससे तुम्हारे पता चल जाए कि तुम्हारे बॉडी में किस न्यूट्रिएंट की कमी, उस हिसाब से तुम अपनी बॉडी के न्यूट्रिएंट को मेंटेन कर सकते हो और अपने आप को स्वस्थ रख सकते हो। और हाँ, खासकर तरल पदार्थ रात में ज़्यादा लो, जैसे दही, छाछ। तो अगर वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक ना, और लाइक भी कर लेना और अपने दोस्तों को शेयर भी कर देना। अपने खासकर अपने माता पिता को ये वीडियो ज़रूर भेजना क्योंकि उनका हेल्थ तुम्हारे लिए ज़रूरी है। तुम्हारी इम्यून शक्ति बहुत तगड़ी है, लेकिन हमारे जो बड़े हैं, जिनकी एज हो सकी, ओवर एज लोग, उनको हेल्दी रखना बहुत जरूरी है क्योंकि उनकी इम्यून शक्ति बहुत ही कमज़ोर होती है। और जो खान पान की स्थिति में इंडिया में देख रहा हूँ वो तो भाई दिन पर दिन बदतर होते जा रही है। लोग अपने स्वार्थ के लिए भाई एकदम मिलावटी चीज़ बेच रहे हैं। तो ध्यान हमें देना है, तुम्हें देना है अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए, वरना हमारी जीवन बीत जाएगा हॉस्पिटल के चक्कर काटते काटते। और जितनी हमारी कमाई हुई पूंजी है, जितनी हमारी कमाई हुई पैसा है, पूरा लग जाएगा हमको मेडिसिन में, ठीक ना। तो ध्यान रखो, मेडिसिन नहीं, सही खाना खाना है, सही न्यूट्रिएंट का चुनाव करना है। मेडिसिन से फ़ायदा नहीं है, मेडिसिन तुम्हें हमेशा नुकसान पहुंचाएगा, चाहे वो पैरासीटामोल ही क्यों ना हो। तुम बुखार के लिए जरूर लेते होगे तो वो भी तुमको शरीर को नुकसान पहुंचाता है। इससे ज़्यादा अच्छा है कि तुम प्राकृतिक चीज़ों का सेवन करो और उससे अपने शरीर को मेंटेन रखो। चलो बाय बाय, मिलेंगे जल्द नेक्स्ट वीडियो में।